Good morning, students. In last video, we started our chapter that is pressure, and we discuss about pressure. Today, we are going to solve a numerical on the basis of pressure. एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ए फोर्स ड्यू टू मास ऑफ 100 kg, कि जिसका एक बॉडी है जिसका मास क्या है 100 kg है, इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, कि लेंथ और ब्रेड्थ तो उसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो उसके ऊपर क्या कोई फोर्स लगा रहा है, कोई मतलब 100 kg फोर्स लग रहा है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर। आपको क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला पता है आपको, लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कि जितना प्रेशर उतना ही लगेगा जितना क्या होगा फोर्स होगा अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है हमारा यहाँ पे, मास के अकॉर्डिंग दे रखा है इसने 100 kg, और एरिया भी क्या दे रखा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। बट हमने क्या किया था, प्रेशर को कैसे किया था कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, कि हम जो हमारा पास्कल यानी जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर तो किस में रहेगा, पास्कल में ही रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर तो हमें कैलकुलेट करना है, वो तो पास्कल में हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ पे जो वैल्यू फोर्स की गिवन है वो किस में गिवन है, किलोग्राम में गिवन है। बट हमें उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो हमारा एरिया है, एरिया किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। अब हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा से फिर देखो, अब एरिया को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर में गिवन है, कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको। देखो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें एरिया को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो स्टेप फर्स्ट इज फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर। Find the area in meter square. You know that 1 meter is equal to 100 centimeter. You know very well 1 meter is equal to 100 centimeter. But there is case is opposite. We know that our area is 1 centimeter. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। कि देखो वो किस में चला जाएगा, वो वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, बिकॉज हमें सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है ना। तो जब हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो 1/100 मीटर। 7th क्लास में भी आपने ऐसे ही स्टडी किया था कि जो वैल्यू अगर हमें अपोजिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सपोज ये हमारे वैसे तो होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में वो वैल्यू निकालनी है तो किसके डिवाइड में चला जाता है 1/100 मीटर। ओके, तो अब देखो कैसे निकाल लोगे, 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। अब हमने 2 बार क्यों लिया, बिकॉज जो हमारा सेंटीमीटर में भी तो कितनी बार है, 2 बार है ना, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, तो कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 1 बाय कितने हैं यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने 4 जीरो हो जाएंगी, यानी 10,000। 1/10,000 मीटर स्क्वेयर। अब आप क्या करते हो, इसको रेज टू पावर में लेके जाते हो तो कितना हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वेयर। ठीक है ना, जो हमारे जीरो होती है वो ऊपर जाके किस में चले जाती है, माइनस में। तो जितने हमारे जीरोज होते हैं उसको हम डिजिट में 1 2 3 4, तो -4। ये तो आपने मैथ्स में स्टडी किया ही होगा। सो हमने एरिया को तो फाइंड आउट कर लिया। सो एरिया इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमने किसको, एरिया को तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द फोर्स। ठीक है, तो स्टेप सेकंड इज फाइंड द फोर्स। फाइंड द स्टेप सेकंड इज फाइंड द फोर्स। ठीक है, अब आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स कैसे फाइंड आउट करेगा, फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है, पहले हमने मतलब स्टडी नहीं किया, हायर क्लासेस में ही ज़्यादा आता है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण उसमें क्या क्या एक्सीलरेशन आ रहा है। तो देखो इसके अंदर एक्सीलरेशन, तो मास इंटू जी, एम इंटू जी। अब मास कितना है हमारा
100 kg, ठीक है, और जी हमारा 10 मीटर पर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक मतलब एक फिक्स्ड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके अंदर देखो, अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1000। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब आप इसकी 100 की और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, और यू कैन से दैट 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, डिवाइड में था, यहाँ पे डिवाइड में नहीं है। अगर डिवाइड में होता तो हम क्या करते, इसको माइनस में लेके जाते हैं। यहाँ पे डिवाइड में नहीं है ना, सिंपल 1000 और 10⁻³ न्यूटन, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कैलकुलेट द प्रेशर। अब हम अपने मेन स्टेप पे आएंगे जो हमारा पूछा गया क्वेश्चन में, दैट इज़ कैलकुलेट द प्रेशर। कि आपको क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पहले हमने स्टडी कर लिया है फॉर्मूला। तो फोर्स कितना हमारा, फोर्स इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन अपॉन एरिया इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब माइनस किस में चला जाएगा, नीचे की आ गई हमारी पावर, तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर 10⁻³ इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ इंटू 10⁻4, और इसकी यूनिट क्या थी न्यूटन, और इसकी क्या थी हमारी मीटर पर स्क्वायर। तो जब हम दोनों की पावर को, पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में हो तो हमारी पावर क्या हो जाती है ऐड। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 10⁻7 पास्कल। यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या आ जाएगा 10⁻7 पास्कल। एक बार दोबारा से देखो कि जो हमें क्या करना है, हमारे मास है 100 kg, हमारा जो एरिया है वो कितना 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यू कैन से दैट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। पास्कल क्या प्रेशर की यूनिट, न्यूटन क्या फोर्स की यूनिट, और एरिया क्या मीटर स्क्वायर क्या है एरिया की यूनिट, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमारा एरिया किस में गिवन है सेंटीमीटर में, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, एरिया हमारा गिवन है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम मीटर, जो सेंटीमीटर के हमने जो वैल्यू ली है उसको हम पुट कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 सेंटीमीटर, अगेन 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर। तो क्या हो गया 10,000 यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड द फोर्स। एरिया हमारा आ गया, फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू जी। तो 100 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is 1000 after multiply, that is 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द प्रेशर। P is equal to force, pressure is equal to force upon area. Force value of force is 10⁻³ Newton upon 10⁻4 meter square. Value of area. Then we will multiply them 10⁻³ into 10⁻4. You know that when we multiply, power becomes add. Okay. Then 10⁻7 Pascal. Okay.